अब ये आज जो काबीना में ये तब्दीलियां सामने आई हैं, इसको आप और पीपल्स पार्टी किस नज़र से ले रहे हैं? खान साहब का बेहतर फैसला है, हमाद अजहर साहब को 18 दिन बाद हटा दिया गया, शौकत तरीन साहब आपके अपने दौर में भी परफॉर्म कर चुके हैं, अब वो मुल्क की मईशत को लेकर दुरुस्त सिमत में चल सकते हैं? चौधरी साहब देखिए, अगर शौकत तरीन परफॉर्म कर रहे होते तो हम क्यों हटाते? वो बेसिकली बैंकर है, उन्हें मईशत का नहीं पता, वो एक बैंकर की हैसियत से। और मेरे नजदीक बैंकर और जो हिसाब किताब करने वाले होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो कभी अच्छे मईशतदान नहीं होते। क्योंकि मईशतदान जो है या वो विजनरी होता है। वजीर खजाना जब तक विजनरी नहीं होगा तो वो तो हर वक्त हिसाब किताब के चक्कर में पड़ा रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो असल इश्यू है, ये आज सारी पीटीआई और ये सारे ये आर्गूमेंट ले आए हैं कि कप्तान को बेहतर पता है उसने कहाँ पे खिलाना है। अगर मसला सिर्फ वज़रा तक हो तो हम समझें कि बिल्कुल चलो ठीक है, एक वजीर को इधर कर दिया, दूसरे को उधर। अब देखिए, ये 3-3, 4-4 इनकी वजारतें तब्दील हो गई, चलो उसको छोड़ देते हैं। जरा ये पंजाब पे आ जाए, अभी राजा बशारत साहब हैं, राजा साहब के मुतालिक लोग सारे कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। 5 आईजी 6 आईजी आपने तब्दील कर दिए, 5 से 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए, कितने होम सेक्रेटरी तब्दील कर दिए, कितने आपने एजुकेशन सेक्रेटरी तब्दील कर दिए। जरा सेंटर में चले जाए, कितने आपने ये 5वां एफडीआर का चेयरमैन लगा दिया आप। तो कोई किसी जगह पे कंसिस्टेंसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम नहीं चल पा रहा। कभी आप वजीर तब्दील कर देते हैं, कभी आप ब्यूरोक्रेसी को देखें। ब्यूरोक्रेट तो वो पढ़े लिखे और वो वहां से आते हैं जो बिल्कुल एक ट्रेंड लोग होते हैं। तो सब इन तब्दीलियों को हम अकाउंटेबिलिटी के जुमरे में लें कि अकाउंटेबिलिटी है इसलिए तब्दीलियां होती हैं, या फिर ये लैक ऑफ कैपेबिलिटी है? नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बुनियादी तौर पर सिस्टम नहीं चल पा रहा। तो जब सिस्टम नहीं चल पा रहा तो जरा ऊपर वालों को तब्दील करके देख लें। जो बेसिकली पॉलिसी होती है हुकूमत की, जिसको चलाना होता है। अगर आप टेक्नोक्रेट लेते हैं, यही शौकत तरीन था जिससे एनएफसी अवार्ड करवाया, यही हफीज शेख था जिससे 50% तनख्वाहें बढ़वाई। ये शौकत तरीन तो हफीज शेख तो 10% तनख्वाहें बढ़ाने पर मरना शुरू हो जाते। तो ये नहीं होता, हुकूमत की पॉलिसी होती है। इसका मतलब है हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, और जब पॉलिसी नहीं तो आप उसको कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं? तो अल्टीमेटली जिन्हें तब्दील करने की जरूरत है वो पंजाब में बुज़दार को तब्दील करने की जरूरत है और सेंटर में इमरान खान को तब्दील करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बगैर आप और तब्दीलियां ये रोज करते चले जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है चीज नहीं कर पाएंगे। सही, लेकिन ज़ाहिर है कि अब अवाम ने ये 5 साल का मैंडेट दिया। अब इसमें जो वजीर आजम चूंकि सरबराह है हुकूमत के, अब उनके हाथ में है कि वो किसको कब कहाँ किस पोजीशन पर खिलाना चाहते हैं, और फिर उनकी जमात के लोग उनको डिफेंड भी जाहिर करते हैं। कामरान साहब, अब ये सूरत हाल ज़ाहिर राजा बशार साहब भी कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल पाता, औलिया साहब ने भी सिस्टम की बात की। आप लोग चाह रहे हैं कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तब्दील कर दिया जाए। तो ये 2 साल का अरसा है, ज़रा गुजारें, देखें आगे क्या हालात बनते हैं। हो सकता है शौकत तरीन साहब कुछ बेहतर फैसले करें और मुल्क की मईशत एक बेहतर सिमत में चल सके। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बड़ी कामरान साहब से जरा मैं सवाल करके आपकी तरफ आता हूँ। जी कामरान साहब, आप खुद बता रहे थे ना, आप खुद बता रहे थे कि गर्दिशी कर्जे जो है ना 1200 अरब से 2500 अरब हो गए जी। तो ये अगर इसके बाद जो है ना ये 5000 अरब हो गए तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद उमर अयूब साहब को इक़्तिसादी उमूर का कलमदान दे दिया गया। मुल्क बर्बाद हो रहा है इसमें इस तरह से। और फिर अगर पब्लिक लाई है, अगर अवाम लाई है तो फिर तो चले शायद बर्दाश्त कर भी लेते। अब इसके बाद तो सवालात उनकी तरफ भी खड़े हो गए जो इनको लाए हैं, उनके ऊपर भी उंगलियां उठने लग गई है। तो ये इस तरह से मुल्क ख़राब हो रहा है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब आके कहा जा रहा है कि जी नहीं, सिस्टम ख़राब था। जब ये आए थे उस वक्त इन्होंने क्या कहा था? उस वक्त कितने दिन मांगे थे? 90 दिन मांगे थे, 100 दिन मांगे थे। कहा था 200 अरब डॉलर्स आ जाएंगे, 100 अरब डॉलर्स जो है लोगों के जिनके कर्जे हैं उनके मुंह पे मारने के लिए, और एक बाकी 100 अरब डॉलर जो ना हमारे मुंह पे मारने के लिए। ना इनके पास हमारे मुंह पे मारने के लिए कुछ है, ना जिनके कर्जे देने उनके मुंह पे मारने के लिए, बल्कि अब तो अपने मुंह पे जो ना अपने मुंह को पीट रहे हैं लोग बैठ के। 18 दिन के अंदर कभी मिनिस्टर, आपने फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली, मेरा ख्याल है दुनिया में मासवा इसके कि कोई हादसे में किसी में मर जाए, इसके अलावा कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, आगे इसको जरा सर्च करिएगा गूगल पे कि 18 दिन में कहीं पे फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुआ है। एक दिन एक मिनिस्टर बहुत अच्छा होता है, अगले दिन कहते हैं नहीं जी उसमें ये प्रॉब्लम था, और फिर वो जो प्रॉब्लम बता रहा था वो प्रॉब्लम वाला भी चला गया। कभी आपने ये देखा है कि इत्तलात की मिनिस्ट्री एक
वजीर के पास है उसको साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले को इत्तलात की मिनिस्ट्री दे दी जाए। खुदा के बंदो, एक्सपर्टी होती है, आप एक्सपर्ट होते हैं हर मिनिस्ट्री के, उस मिनिस्ट्री को उसके हवाले किया जाता है। यहाँ इस तरह के तजर्बात किए जा रहे हैं, इंजीनियर की जगह डॉक्टर को लगाया जा रहा है। हमाद अजहर साहब को जिस दिन लगाया गया था वजीर खजाना, उसी दिन खबरें तो ये आई थी सामने कि शौकत तरीन साहब को मुशीर खजाना बनाया जाएगा, लेकिन अब ज़ाहिर आज अचानक उनको वजीर लगा दिया गया और हम्माद साहब को हटा दिया गया, जबकि उस दिन 29 मार्च की खबर यही थी कि हम्माद अजहर वजीर खजाना होंगे और शौकत साहब मुशीर खजाना के तौर पर वजारत में काम करेंगे। उनका पैराशूट मजबूत था, पैराशूट के जरिए आया है ना, वो पैराशूट मजबूत था, उसने सही जगह पे लैंडिंग की। अब देखते हैं कि कितने दिन की लैंडिंग है ये और उसका मुल्क को क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, ये आप देख लेंगे, चंद दिन में पता चल जाएगा। उसके बाद इसको निकालेंगे कि ये ठीक नहीं था, हमारा ये तजर्बा भी नाकाम हो गया, अब कोई और तजर्बा करते हैं, फिर किसी और को ले आएंगे, फिर फरदोस आशिक अवान को ले आएंगे, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। तो इस मुल्क के मतलब अगर इस 72-73 साल के बाद भी हमने जो ना 18 दिन के एक्सपीरियंस करने हैं, और उन लोगों ने, ये सादिक और अमीन थे ये सारे जो सच बोला करते थे, जिनको जो ना सुप्रीम कोर्ट ने जो ना वो डिग्रियां दी हुई हैं सदाकत की और अमानत की, वो ये हरकत कर रहे हैं, तो फिर बाकी तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, और अभी अगर सिस्टम का मसला है, जिस तरह औरिया साहब ने भी कुछ देर पहले फरमाया था, तो अभी अगर इस सिस्टम को अगर ठीक करना हो, सिस्टम को चलाना है, तो उसके लिए एक ही टीम को कैसे चलाना ज़रूरी है, या फिर ये पैदर पे तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं? इस पर औरिया साहब का ये जवाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।